हेलो गाइस, मैं हरेंद्र यादव पीके कोचिंग सेंटर इंग्लिश में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था। असर्टिव सेंटेंस के सभी नियम और असर्टिव सेंटेंस के सभी एग्जाम्पल्स, हर नियम के हर एक एग्जाम्पल दिए हैं। एक एक दो दो तीन तीन एग्जाम्पल पूरे एक्सप्लेनेशन में मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है उसमें। तो आज हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले कहते किसे हैं ये चीज जानो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि वे वाक्य जो क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन को प्रकट करते हैं, क्वेश्चन का बोध करवाते हैं, प्रश्न का बोध करवाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत देखो, जैसा कि मैंने नोट में लिखाया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है HV का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। या तो सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है या फिर क्वेश्चन वर्ड से होती है। हेल्पिंग वर्ब से होती है या फिर क्वेश्चन वर्ड से होती है। और इसका अंत किससे होता है? क्वेश्चन मार्क से होता है। किससे होता है? क्वेश्चन मार्क से होता है। उसके बाद अब देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम कौन कौन से नियम है? कुल मिलाकर के 4 नियम है, आपको सीखना है 4 नियम। तो पहला नियम क्या कहता है? रिपोर्टिंग वर्ब अगर से रहे तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय आस्क या इंक्वायर ऑफ में बदल देते हैं। अगर सेज रहेगा तो आस्क या इंक्वायर्स ऑफ में बदल देंगे। अगर सेड रहेगा तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। और रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं? हम कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन क्या प्रयोग करते हैं हम? इफ या वेदर। और रूल नंबर 3 क्या कहता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट बनाते समय उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना देते हैं। उसी क्वेश्चन वर्ड को हम क्या बना देते हैं? कंजक्शन बना देते हैं। और रूल नंबर 4 यानी अंतिम नियम क्या बताता है? अंतिम नियम बताता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय किसमें बदला जाता है? असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है। यानी कि इससे पहले मैंने असर्टिव में बताया था कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से और उसका अंत फुल स्टॉप से होता है। यानी जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो किस में बदलेंगे? यानी सब्जेक्ट से शुरू करेंगे और फुल स्टॉप से उसका अंत करेंगे। क्लियर हो रहा है ना? तो आगे हम एग्जाम्पल अब देखेंगे। इन नियमों का शॉर्ट स्क्रीन रख लीजिए और उसके बाद हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। तो अब चलिए देखिए बच्चों, आप लोगों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स बताएंगे। तो एग्जांपल्स क्या क्या लिखे हुए हैं ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे ही लिखा है ना, तो ही को हम यहाँ पे ही लिखेंगे और सेड टू को किस में चेंज करेंगे? हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देंगे। तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, ना कि दोनों का प्रयोग। ठीक है? तो यहाँ पे हमने आस्क्ड कर दिया। उसके बाद मी। अब देखो यहाँ पे क्या है? इज है। क्या है? इज। क्या है यहाँ पे? इज है। तो इस इज को यानी हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और जब हेल्पिंग वर्ब है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कंजक्शन के रूप में हम कुछ न कुछ जोड़ेंगे और जो इसी हेल्पिंग वर्ब पर ही निर्भर रहता है। अगर सेंटेंस, दूसरा नियम बताया गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? इफ या वेदर का प्रयोग। तो हम क्या लगाएंगे? इफ या वेदर लगा देंगे। इफ लगा दिए, मान लीजिए छोटा सा है, लिख देंगे हम इफ। और उसके बाद हम क्या करेंगे? आप देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, चौथा नियम ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। क्या कर देंगे? असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। यानी असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है।
तो सब्जेक्ट यहाँ ही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा ही बदलेगा नहीं, पर्सन तो बदलता है, क्यों नहीं बदला जाएगा? क्यों? क्योंकि वो थर्ड पर्सन है और आई वी यू ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं जो बदले जाते हैं, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन नो चेंज यानी ये ही यहाँ पे उतर गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है इज, और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, यू नो, जानते हैं ना आप लोग। तो यहाँ पे हमने इज है तो इज को हम किस में बदलेंगे? वाज में। क्यों बदलेंगे? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। लेकिन कब बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो इज को हम किस में बदल देंगे? वाज में बदल देंगे। और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी लगता है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? रनिंग लिख दिया। उसके बाद इन द फील्ड। क्लियर हो रहा है ना? और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना आप। लास्ट में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा? दे, और सेट टू को किस में चेंज करेंगे बच्चों? आस्क्ड। उसके बाद हिम, तो यहाँ पे हमने लिखा हिम। उसके बाद कंजक्शन, देखो ये शब्द क्या है? आपका क्वेश्चन वर्ड है। अगर ये शब्द क्वेश्चन वर्ड है तो इस क्वेश्चन वर्ड को हम क्या कर देंगे? इसी क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो क्या होता? इफ या वेदर कंजक्शन लगता। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करेंगे? कंजक्शन बना देंगे। तो कंजक्शन हमने वेयर लगा दिया। अब उसके बाद सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज कर देते हैं? असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। और सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू सेकंड पर्सन है, और वो बदलेगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है ही, और ये आपका सब्जेक्टिव केस में है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको सब्जेक्टिव केस में लाने के लिए हमें केस याद रखना पड़ता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पर्सन चेंजिंग वाले वीडियो में बताया है, तो जाकर के वहां देख लीजिएगा, ठीक है। तो हिम को हम क्या करेंगे? ही में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस में बदला जाएगा। तो लर्न का क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा? लर्नेड या लर्न्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लर्नेड हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? इंग्लिश, नो चेंज हो गया। अब लास्ट में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। अब देखो ये डू कहाँ गायब हो गया? अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता तो डिड लगता ना? नहीं लगता? लगता कि नहीं? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके स्थान पर हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ ऑलरेडी यूज किया। क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नियम, तीसरा एग्जाम्पल इनडायरेक्ट बनाते समय हम देखेंगे क्या? यहाँ पे ही है तो ही सेट टू को आस्क्ड, गुड, आस्क्ड। उसके बाद मी। अब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है कि क्वेश्चन वर्ड है? क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है। बहुत बढ़िया, ध्यान दिया करिए, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो कंजक्शन क्या लग जाएगा? इफ या वेदर। इफ या वेदर। चलिए इस बार वेदर लगा देते हैं। उसमें ऊपर है, हमने क्या लगाया है? इफ लगाया है, तो अब यहाँ पे हमने वेदर लगा दिया। उसके बाद यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट है मी, ये सब्जेक्टिव केस में है और मी ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी का सब्जेक्टिव बनेगा तो क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है ना? फिर हम क्या करेंगे? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में
चेंज होगा तो क्या हो जाएगा रेड। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी उसमें भी लगता है और इसमें भी लगता है। फिर योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है और पोसेसिव केस में है, और योर यही मी के अनुसार ही बदला जाएगा, और ये पोसेसिव केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस इसके यानी इसका पोसेसिव केस इसके पास आएगा, तब नहीं पोसेसिव हटेगा। तो इसका पोसेसिव केस आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माई, क्या हो जाएगा माई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होम लिखा गया है, होम वर्क। लास्ट में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ना कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे देखते हैं अगला इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिएगा, सी और सेटू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, दोनों में से कोई एक। फिर उसके बाद कंजक्शन अभी शब्द पर निर्भर करता है। शब्द है आपका कैन, और कैन एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है, तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इस हेल्पिंग वर्ब के नाते हम कंजक्शन क्या लगा देंगे, इफ या वेदर। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार बदलेगा, आई हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद कैन को किस में चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, और विल को वुड में चेंज कर देते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक, आगे क्या करेंगे, कुड, उसके बाद गिव। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में, यानी ये फर्स्ट पर्सन है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है ना, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। क्या होता है, हर। और योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, और पोसेसिव केस में है, तो पोसेसिव केस में है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसका पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, माई। गुड, उसके बाद पेन। अब लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे किसके, इंट्रोगेटिव के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके आगे हम जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं वो अगला सेंटेंस है क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आगे हम मिलते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।